हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जैन गया था सैटरडे को, लास्ट सैटरडे अक्टूबर 2024 का जो सैटरडे था, उसमें मैं उज्जैन गया था महाकालेश्वर जी का मंदिर और बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हर बार अच्छे दर्शन होते हैं मेरे को, वाराणसी के भी हुए थे और मैं वहाँ भी गया था, केदारनाथ जी भी गया था, वो अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे भी। तो इस बार महाकालेश्वर जी के भी अच्छे दर्शन हुए। सुबह निकला था मैं 5:30 बजे और शाम को मैं रात को इनफेक्ट 12:30 बजे पहुंचा था, बट उसमें 3 घंटे में रुका रहा क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जैसे विजिबिलिटी बहुत कम थी। उसके बाद अगले नेक्स्ट डे मैंने ओंकारेश्वर जी का सोचा, ओंकारेश्वर जी, तो वो इंदौर के पास पड़ता है, वो थोड़ा दूर है वहाँ से, शायद 190 किलोमीटर। तो मैं उस शाम को नेक्स्ट डे मीन्स संडे को मैं निकला था और शाम को 3 बजे के आसपास। तो जब मैं जा रहा था तो वहाँ पे मेरी बाइक ब्रेक डाउन हो गई जैसे मैंने शुरू किया वहाँ पे जाना। तो मंडे को फिर मैंने अपना पूरा काम कराया रॉयल इनफील्ड इंदौर में। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ रॉयल इनफील्ड इंदौर का, उन्होंने मेरा प्रायोरिटी बेस में सारा काम किया, चेन सेट चेंज किए, ब्रेक शू चेंज किए, बहुत अच्छे से अटेंड किया उन्होंने। साथ साथ में फिर उसी दिन मैं ओंकारेश्वर जी निकल गया। उसके बाद रात को ही मैं 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गया था और उसी रात को मैंने दर्शन किए इसी राइडिंग गियर में। और दर्शन के बाद फिर नेक्स्ट डे मीन्स कल ट्यूसडे को मैं सुबह मैंने माँ नर्मदा जी के यहाँ स्नान किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। मैं बार बार आप लोग कहता हूँ, शिव भक्ति में एक अलग ही शक्ति है जो कि हमें आम दिनों के स्ट्रेस से काफ़ी रिलैक्स फील कराती है, सच्चाई के बहुत करीब ले जाती है हमें। तो मैं सभी को ही कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि शिव भक्ति करो, पर कुछ एक ऐसा चीज़ अपने, ऐसी एक हॉबी आप क्रिएट करें अपने अंदर जिसमें कि आपको लगे कि हाँ, ये मेरा वर्क से बहुत अलग है और इससे मुझे शांति मिलती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिर मैं कल ट्यूसडे को मैं लगभग सुबह 9:45 बजे करीब नोएडा के लिए निकला। बट बहुत ज़्यादा वो 18 आवर्स का रन दिखा रहा था, तो मैं 18 आवर्स का रन मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मैं ग्वालियर में रुका कल रात को। मैं पहुंचा था कल रात को 11:30 बजे पहुंचा था, इंक्लूडिंग ऑल द ब्रेक्स। मैं जो भी आपको बात बताता हूँ मैं कितने बजे पहुंचा हूँ, तो उसमें कम से कम आप 1.5 से 2 घंटा ऐड कर लीजिएगा कि मैं उसमें मेरे ब्रेक्स भी रहते हैं। खाने का ब्रेक होता है, कभी प्यास लगती है, कभी हमें राइडिंग गियर निकालना पड़ता है क्योंकि बहुत गीला हो जाता है कभी कभी। तो इसके लिए भी हमें रेस्ट लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हम रेस्ट नहीं लेंगे तो हमारी जो स्ट्रेंथ है कम होती है और जो बाइक राइडिंग की स्पीड जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना ख्याल ज़रूर रखें, ताकि हंसी आ गई इसके, क्योंकि अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो तभी हम बहुत अच्छे राइड कर सकते हैं। क्योंकि राइड के लिए नींद बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत ज़रूरी है, आपका वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको वेट बहुत मेंटेन करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म आप राइड करें तो। अच्छा, उसके बाद मैं आज सुबह वेंसडे 2 अक्टूबर 2024 को मैं सुबह लगभग 8 बजे निकला हूँ नोएडा के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ टाइम कितना हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 2:47। मैं मथुरा टोल पे हूँ और मथुरा टोल में अब मुझे यहाँ से लगभग 1 घंटे का मेरा रन है जो कि मेरे घर तक पहुँचेगा नोएडा। तो ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी रही है और लगभग बाइक 3 से 3.5 दिन में 2100 प्लस मैं चला चुका हूँ, जो कि बहुत प्राउड फील मैं करता हूँ। और पर मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि इसमें प्राउड फील करना एक अलग बात है, पर अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने किसी को देख के कि भाई रविंदर ने कर लिया है इतने दिन में तो हम भी करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ये सबकी बॉडी की स्ट्रेंथ अलग होती है और सबको अलग अलग भगवान ने, नेचर ने अलग बनाया है। कोई मेरे से भी ज़्यादा राइडिंग कर सकता है, कोई मेरे से बहुत कम कर सकता है। तो प्रॉपर मैं कभी भी आपको राइडिंग की बात करता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ राइड उतना करिए जितने कि आप कर सकते हैं और स्पीड उतनी मेंटेन करिए जितने कि आप कंफर्टेबली बाइक चला सकते हैं। कितनी भी सीसी की बाइक हो, वो 300 सीसी की बाइक हो, 1000 सीसी की बाइक हो, कितनी भी सीसी की बाइक हो, बट जो हमें बाइक चलानी है वो बिल्कुल अपने हिसाब से बहुत सेफ्टी के गियर पहन के और सेफ्टी के थ्रू ही हमें चलाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान हमें है, और जब हमें नुकसान होगा तो ऑब्वियसली घर वालों को भी नुकसान होगा। मैं दोबारा थैंक यू बोलना चाहूँगा स्पेशली अजय भाई को। अजय भाई हमारे राइडिंग ग्रुप में एक सीनियर मेंबर हैं, जो कि मैं सोलो राइड पे निकला था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं सोलो राइड ज़्यादा पसंद करता हूँ।
मैं सोलो राइड पे निकला था, बट अजय भाई जी ने मेरे को बहुत बहुत सपोर्ट किया। वो बिल्कुल प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे थे मेरी कि भाई कहाँ तक पहुँचे हो, कितना डिस्टेंस बचा है, कितनी स्पीड मेंटेन कर रहे हो, आपने कौन सी डाइट ली है, कौन सी नहीं ली है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मैं थैंकफुल हूँ मेरे फ्रेंड अजय सर का, अजय भैया का। ठीक है, वो मेरे से बड़े हैं और गाज़ियाबाद में रहते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं उनके साथ जुड़ा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये सब चीज़ें करनी है। और शिव भक्ति में एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही उनकी दुनिया ही। अब सोचेंगे कि आप उनसे जब अटैच हो जाते हैं तो आपकी दुनिया बहुत अलग हो जाती है। आप में कॉन्फिडेंस रहता है, आप में फ़ियर कम होता है, आप में देखने का नज़रिया चेंज होता है लोगों का, आप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। छोड़ दीजिए आप ये सब चीज़ें कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया, मैं दुखी हूँ, मेरे को ग्रोथ चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत अलग होती हैं। चीज़ एक होती है, सच ये है, हम सबको यहाँ से जाना है। तो जब हमें आपको सबको यहाँ से जाना है तो क्यों ना हम एक ऐसी चीज़, एक ऐसी भक्ति के साथ जाएं जिसमें कि हमें भी खुशी हो और हमें भी सुकून से जाना पड़े। ठीक है, और मैं बार बार थैंक यू बोलूँगा सबको, अपने सपोर्टर्स को, अपने फॉलोअर्स को, कि उन्होंने मेरे को प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए मैं बाइक राइड कर पाता हूँ इतनी ज़्यादा। थैंक यू सो मच। और शिव ही सत्य है। धन्यवाद।